मसीह में आप सबको सलाम। तो अजीजों, आज मैं आपके सामने तीसरा कलमा पेश करूंगा जो कि मोहब्बत का है। तो यूहन्ना 19 बाब 25 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे घर से ले गया। आमीन। तो अजीजों, आज हम 4 पॉइंट पे गौर करेंगे। पहला पॉइंट, यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था। और दूसरा, यीशु और यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे। और ए औरत पुकारने से क्या मतलब था, यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। तो आज हम देखते हैं यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था। आयत 25 के मुताबिक वहां पर 4 औरतें मौजूद थी और एक मर्द यानी यूहन्ना मौजूद था। सबसे पहले नंबर पर यीशु की माँ मरियम और दूसरे नंबर पर सलोमी, ये मक्सा मरियम की बहन का नाम है। यकूब और यूहन्ना यीशु के कजन थे। यूहन्ना अपनी माँ के साथ मौजूद था लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिखा और यीशु की माँ को बहन कहकर पुकारा। यूहन्ना के अलावा सारे शागिर्द यीशु को छोड़कर जा चुके थे। सिर्फ वहां पर 4 औरतें और एक यूहन्ना मौजूद था। इस मौका पर वहां पर औरतों की मौजूदगी एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वहां पर यीशु को सजा दी जा रही हो तो वहां पर औरतें और यूहन्ना भी मौजूद था। अब जानते हैं कि यीशु के भाई कहाँ पर थे। यूसुफ उस वक्त शायद वफात पा चुका था और यीशु के भाई भी वहां पर मौजूद ना थे, क्योंकि यूहन्ना 7 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। सो मरियम को एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो मजबूत ईमान रखता और पुख्ता ईमान रखता हो। और वहां पर सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था, उसका नाम यूहन्ना था, क्योंकि यूहन्ना के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी यीशु ने दी थी। यीशु ने मुकद्दस मरियम को ए औरत कहकर क्यों पुकारा। अब यीशु माँ मरियम से कहा, ए औरत ना क्या है। अब माँ अब पर सख्त अल्फाज नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसे ए औरत कहकर पुकारा था। इसका मतलब वहां पर यीशु और माँ का रिश्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि यीशु ने जो 30 साल गुजारे थे अपनी माँ के साथ दुनियावी, वो सिर्फ उसके ईमान पे गुजार के उसकी माँ थी इसलिए गुजारे थे। जब सलीब पर यीशु ने अपनी माँ को कहा कि ए औरत, तो इसका मतलब यीशु का उस वक्त उसका रिश्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि यीशु का अब मिशन कुछ और था, क्योंकि यीशु की अब जो दुनियावी जिंदगी थी वो खत्म पूरी हो चुकी थी। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो उसने माँ कहकर कभी नहीं पुकारा और इस बात का आगाज यूहन्ना 2 बाब में मिलता है। काना गलील में यीशु और उसकी माँ एक शादी मौजूद थे और उनकी मैं खत्म हो जाती है। ये किस्सा आप सबने सुना होगा। और फिर उसकी माँ ने उससे कहा कि मैं खत्म हो चुकी है। ये जाहिर है जब घर में कोई भी मुश्किल होती तो यीशु हर मुश्किलात का हल मौजूद यीशु के पास होता था और यीशु के पास हमेशा एक बेहतरीन हल होता था और जवाब होता था। वो एक नहायत अक्लमंद और हिकमत वाला शख्स था। अब यीशु ने मरियम से कहा, ए औरत, ये वही लफ्ज है। अब यीशु ने ये वही लफ्ज दोबारा इस्तेमाल किया, ए औरत, जो उसने सलीब पर इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह माँ मरियम को बता रहा है कि अब हमारा वो रिश्ता नहीं है जो हमारा पहले था और अब वो इस पोजीशन में नहीं कि कोई यीशु पर इख्तियार या हासिल कर सके या उसे कोई ऑर्डर दे सके। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि आज माँ मरियम ने यीशु से जो कुछ भी मांगा था
यीशु ने उससे इनकार नहीं किया था, क्योंकि यीशु ने 30 साल अपनी माँ के साथ पूरे कर दिए थे। जो आज हम मकसद मरियम भी लाजमी पढ़ते हैं, ये इतना वैसे भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि 30 साल जो यीशु ने अपनी माँ मरियम के साथ गुजारे थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब यीशु का मिशन कुछ और था, लेकिन अब यीशु एक इलाही मिशन पर है। अब कोई भी हिदायत नहीं दे सकता था, क्योंकि सिवाय उसके बाप के जो हिदायत दे सकता था। और आप क्या जानते हैं कि यीशु ने किसी से कोई मशवरा नहीं मांगा था, माँ की फर्मा बरदारी और 30 साल अपनी माँ के साथ गुजारे थे वो पूरे हो चुके थे। और अब वो अपने आसमानी बाप को मिशन पर यूहन्ना 5:5 में देखते हैं, वो अपनी माँ के रिश्ते को दूर कर रहा है। औरत का कहने का मतलब है कि माँ मरियम अपना ताल्लुक अब बेटे के साथ बिल्कुल नहीं है, अब इसका ताल्लुक खुदा के बेटे के साथ होगा। और जब एक खबर सुनाने वाला यीशु के पास आया तो वो कहता है कि बाहर तेरी माँ और भाई खड़े हैं। तो यीशु ने कहा, कौन मेरे भाई और कौन मेरी माँ? और शागिर्दों ने की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक चलते हैं वो मेरा भाई और मेरी बहन है और माँ है। तो अजीजों, हम इस पे ये सीखते हैं कि यीशु ने अपनी रिश्तेदारी को सबसे आगे नहीं रखा, क्योंकि यीशु ने जो 30 साल पूरे किए थे वो एक इंसान दुनियावी तौर पर पूरे कर चुका था। तब यीशु का एक अलग मिशन था। और यीशु ने यहाँ पर ये भी बात साबित कर दी है कि यीशु जब ये कह रहा था कि कौन मेरी माँ और कौन मेरी भाई, तो इससे ये जाहिर होता है कि खुदा ने हमसे एक मोहब्बत रखी, क्योंकि खुदा ने हमें एक इकलौता बेटा बख्श दिया और इससे बड़ी मोहब्बत और कोई भी नहीं है। तो आमीन।